नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बुध ग्रह इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 जनवरी 2026 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बुध का ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश है वो हम सब के जीवन पर क्या असर डालने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह सीधे सीधे हमारी वाणी को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करता है। तो इसमें पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और जब बुध इसमें गोचर करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। फिर जानेंगे कौन सी ऐसी वो राशियां हैं जिनको बुध ग्रह बहुत लाभ प्रदान करने वाले हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपने गोचर के दौरान। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जिसमें कि बुध गोचर कर रहे हैं, इस समय बुध धनु राशि में बैठे हुए हैं, वहाँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है इसके स्वामी हैं शुक्रदेव, और ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। ये नक्षत्र आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। ये नक्षत्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब बुध इस नक्षत्र में गोचर करते हैं तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका अच्छा होगा तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी और निखर कर आएगी। आप अच्छे तरीके से अपनी बात कहने में सफल होंगे। तो बुध का इस नक्षत्र में गोचर कुछ राशियों को अच्छा लाभ कराता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर वो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, व्यापार में लाभ कराता है, जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो बुध के इस नक्षत्र का बड़ा महत्व हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है। तो जब बुध 7 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो इनका किन किन राशियों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है ये बुध का नक्षत्र, ये जानेंगे किन किन राशियों को बुध का नक्षत्र लाभ कराएगा। तो इस नक्षत्र का स्वभाव आपने जान लिया कि ये आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, बातचीत करने की शक्ति को बढ़ाएगा। कई मायने में ये लाभ दिलाने वाला नक्षत्र है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बुध के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगी। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी स्वयं बुध हैं और मिथुन राशि से 7वें भाव में इस समय बुध गोचर कर रहे हैं और वहां ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मिथुन राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं, आप अपने काम का आउटपुट अच्छा देने में सफल होंगे। यानी आप जो काम करते हैं वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर कोई मीटिंग में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, या आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वाले जो लोग बिजनेस करते हैं, खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपनी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। अगर इस दौरान आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये जो बुध का गोचर है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये आपको अच्छा लाभ कराने वाला है। रिश्तों में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्पष्ट बात करने की शक्ति देता है। तो अहंकार, जिद, गुस्सा, ये चीज़ें रिश्तों में दरार पैदा करती हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो निजी रिश्तों को मिथुन राशि वाले संभाल करके रखें।
क्योंकि जिस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में, ऑफिस में बात करते हैं, उस तरीके से आप अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बात नहीं कर सकते। घर परिवार में आपको कई बार झुकना पड़ता है, कई बार जो है ना चाहते हुए भी घर परिवार वालों की बात माननी पड़ती है। आपको पता है कि जो सामने वाला कह रहा है उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनकी बात माननी पड़ती है, तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। आप घर में सुख शांति को बना करके चलें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए घर परिवार में किसी भी तरह की ज़िद दिखाना, अहंकार दिखाना, गुस्सा दिखाना उचित नहीं होगा। बाकी इस नक्षत्र के गोचर से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लाभ ही ज़्यादा होगा। उपाय क्या करें? और लाभ प्राप्त करने के लिए आप हर बुधवार के दिन हरे फल का दान गरीबों को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगली राशि है जो बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने जा रही है, वो है कन्या राशि। मिथुन राशि की तो हमने बात कर ली, कन्या राशि। कन्या राशि से चौथे भाव में इस समय बुध बैठे हुए हैं। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो मसले चल रहे थे उन्हें अगर निपटाने का प्रयास करना है तो इस दौरान कर सकते हैं, बात आपके फेवर में बन सकती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, घर परिवार में अपने लोगों के साथ कोई विवाद चल रहा है तो उसको निपटा सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर परिवार के लोगों के साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मसला सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अनुकूल समय होगा। इस समय का उपयोग करके आप अपने घर में सुख शांति को और बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आप अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कन्या राशि वाले, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार का सपोर्ट आपको रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। ये मेहनत करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल है, इस समय का अच्छे से लाभ उठाएं। उपाय क्या करना है? आप हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूब की माला चढ़ाएं, आरती करें, प्रणाम करें, जो मन में इच्छा है भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब अगली राशि की बात करते हैं जिसको लाभ होगा। अगली राशि है तुला राशि। बुध जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और तुला राशि से तीसरे भाव में बुध का ये नक्षत्र गोचर हो रहा है। तुला राशि वालों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और अच्छी बढ़ेगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर पाएंगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग लिखने पढ़ने का कार्य करते हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी टूर पर जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभ कराने वाला है। मित्रों की सलाह लेकर के आप अपने कार्य करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ बातचीत करते समय क्रोध और अहंकार दिखाने से बचें। गुस्सा दिखाएंगे तो कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। आजकल अब ऐसा ज़माना आ गया है कि पहले क्या होता था कि भाई बहन सुन लेते थे, एक दूसरे की बात सुन लेते थे, लिहाज कर लेते थे, जिसे कहा जाता है लिहाज कर लेते थे। लेकिन अब पेशेंस लेवल सबका घटता चला जा रहा है। इसलिए रिश्तों के मामले में ज़्यादा सावधान रहने की सलाह है। ज्योतिष में देश काल पात्र का बड़ा महत्व होता है। काल मतलब समय और पात्र मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समय ऐसा आया है कि लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है वो घटता चला जा रहा है, सहन शक्ति घटती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप को संभालना सबसे टफ काम हो गया है। कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो,
पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में जो खटास बढ़ रही है उसकी वजह ये है कि हमारी जो सहन शक्ति है वो लगातार घटती जा रही है। इसलिए धैर्य रखने की सलाह होगी। उपाय क्या करें? आप बुधवार के दिन हरे फल का दान गरीबों को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले भी बुध के इस गोचर से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी राशि में ही बुध बैठे हुए हैं और यही नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि वालों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लोग आपकी बातों से, आपके विचारों से, आपके कार्यों से आकर्षित होंगे। तो ये समय अच्छा है, इस अच्छे समय का आप लाभ अवश्य उठाइएगा। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें आगे बढ़ने का समय है। ध्यान क्या रखना है आपको? किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, अति आतुरता ना दिखाएं, सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो बुध का नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। धनु राशि वाले क्या उपाय करें ताकि आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें? आपके लिए सलाह ये है कि हर बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में नारियल, हरे फल, दूब लेकर जाएं। भगवान गणेश को हरे फल, दूब, नारियल अर्पित करें, गणेश जी की आरती करें और जो आपकी इच्छा है भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करें। भगवान गणेश की कृपा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो वो महत्वपूर्ण राशियां थी जिनको बुध का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है अच्छा लाभ प्रदान करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी राशियां जो है लाभ प्राप्त नहीं करेंगी। आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना कार्य करते रहें और सद्मार्ग पर चल करके धन कमाने की कोशिश करेंगे, सद्मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। हर ग्रह हमें हमारे कर्मों के हिसाब से शुभ फल प्रदान करता है। तो हम अगर अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें शुभ फल मिलना ही मिलना है, अच्छे रिजल्ट मिलना ही मिलना है। देर सवेर हो सकती है लेकिन फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो सभी के लिए क्या उपाय है, कैसे आप जो है भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं? देखिए, भगवान गणेश बुध ग्रह के तो स्वामी है ही, इसके साथ ही भगवान गणेश मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के भी पूज्य देव हैं। जब देवता भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। तो इसलिए हम सबको भगवान गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप भगवान गणेश की पूजा हर बुधवार के दिन अवश्य करें। थोड़ा सा दूब गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं हर बुधवार के दिन। मंदिर जाकर चढ़ाएं तो अति उत्तम है। नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में भगवान गणेश तो होते ही हैं, सबके घर में लक्ष्मी गणेश होते हैं, तो गणेश जी को दूब चढ़ाइए, गणेश जी की आरती करिए और जो आपकी इच्छा है भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करें। ये छोटा सा उपाय आप करते रहें। और बुधवार के दिन सबसे उत्तम दान है जो आपको अवश्य अच्छे फल प्रदान करेगा, वो है गौ माता को हरा चारा खिलाना। आप पता कर लीजिए आपके घर के आसपास कहाँ गौशाला है, कहाँ गाय रहती हैं, वहाँ पता कर लीजिए, वहाँ बात कर लीजिए और हर बुधवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करके गाय के लिए चारा खरीदें और गौ माता को खिलाएं। आप अपने हाथ से खिला सकें तो उत्तम है, नहीं तो हाथ लगा दीजिए, वहाँ गौशाला में जो लोग होते हैं वो गाय को चारा डाल देंगे। गौ माता को चारा खिलाते रहिए। कोई भी ग्रह दोष होगा, कोई भी परेशानी होगी, सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। आपके पाप नष्ट होंगे, पुण्य बढ़ेगा गौ माता की सेवा करने से। ये हमारे शास्त्र कहते हैं।
तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी और किसी विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अभी विराम देते हैं। तो ये बुध का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है सबके लिए अनुकूल रहे, इसके लिए हम सबको भगवान गणेश की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।